अगर कोई इंसान किसी दूसरे के साथ एक बार अभद्रता का व्यवहार करता है तो उसे गलती समझकर माफ़ किया जा सकता है, लेकिन वही गलती अगर वो बार बार करता है तो वो गलती न होकर गुनाह हो जाता है और उस गुनाह का अवश्य उसे दंड दिया जाना चाहिए। कोई शक्तिशाली इंसान होगा तो स्वाभाविक ही उसे दंड देगा और ज़रूर देगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश केलवा और धर्म और अध्यात्म के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के ज़रिए भगवान राम की कहानी लेकर आया हूँ। जी हाँ, भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी जब वनवास में थे तो एक दिन की बात है, लक्ष्मण कुटिया से कहीं दूर पर लकड़ियाँ लेने जाते हैं और राम और माता जानकी दोनों कुटिया के पास ही होते हैं। राम को चूँकि थोड़ी नींद आ रही होती है तो माता जानकी के गोदी में सिर रख के सोए होते हैं और उसी वक्त इंद्र का पुत्र, जी हाँ, देवराज इंद्र का पुत्र जो जयंत हैं, वो काले कौवे का रूप धरकर आता है और माँ जानकी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करता है। वो आता है और अपनी चोंच से माँ जानकी के हाथों पर चोंच मारता है, जिससे उनके हाथों से थोड़ा सा लहू निकलने लगता है। जैसे ही माता जानकी उसको भगाती हैं, वो थोड़े दूर एक वृक्ष पर जाकर बैठ जाता है। पुनः थोड़ी देर बाद आता है और फिर उनके हाथों पर अपनी चोंच से प्रहार करता है और यही हरकत वो लगभग काफ़ी बार करता है, 4-5 बार करता है और इस वजह से माता जानकी के हाथों से काफ़ी रक्त का स्राव हो चुका होता है और उस वजह से उनको काफ़ी पीड़ा पहुंचती है। कुछ ही क्षणों के बाद जब भगवान राम जाग जाते हैं और देखते हैं तो माँ जानकी के हाथ रक्त से सने हुए हैं। माँ जानकी को भगवान राम पूछते हैं कि ये रक्त का स्राव कहाँ से हो रहा है, इस प्रकार तुम्हारे हाथ इस रक्त से कैसे सन रहे हैं। तो माँ जानकी उस काले कौवे की पूरी करतूत बताती हैं कि ये जो काला कौवा है इसने मुझे बहुत पीड़ित किया है। जब आप मेरी गोदी में सर रख के सोए थे तो उस वक्त मैं इसको भगा नहीं पाई थी और चूँकि आप सोए हुए थे तो मैं नहीं चाहती थी कि आपको कोई कष्ट हो, इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। लेकिन अभी आप जाग गए हैं तो देखिए स्वामी, ये जो काला कौवा है इसकी चोंच पर भी लहू लगा हुआ है और उसने मुझे पीड़ा पहुंचाई, मेरे हाथ भी पूरे रक्त से सन गए। भगवान राम चूँकि साक्षात ईश्वर थे, उनको भी ये देखना चाहता था कि ये साक्षात नारायण के अवतार है, साक्षात ईश्वर है, माँ जानकी साक्षात लक्ष्मी है या कोई और इस छोटी सी गलती की वजह से उसे अपनी ज़िंदगी पर संकट आ जाता है। भगवान राम अपने तरकस से तीर निकालते हैं और ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके उस काले कौवे पर छोड़ देते हैं। कौवा जाता है सीधा अपने पिताश्री के पास, स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास, और बाण उसके पीछे पीछे जाता है और उनके कदमों में गिर जाता है और कहता है कि प्रभु पिताजी मुझे बचाइए, ये जो भगवान राम का बाण है ये मुझे मारने को आतुर हो रहा है। तो देवराज इंद्र कहते हैं कि तूने राम से बैर ठाना है तो मैं तो तेरी रक्षा नहीं कर सकता, अब तू कोई और ठिकाना ढूंढ। कौवा परेशान हो जाता है, प्रार्थना करता है, लेकिन अंततः देवराज इंद्र स्पष्ट मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। वही काला कौवा जब ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, ब्रह्मदेव भी हाथ जोड़ देते हैं कि मैं तो युद्ध से वैसे ही दूर रहता, तो इस संबंध में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। उसके बाद घूमते घूमते कौवा भगवान नारायण के पास चले जाते हैं। नारायण तो वैसे ही मना कर देते हैं क्योंकि राम और नारायण, भगवान राम दोनों एक ही हैं और नारायण के ही अवतार भगवान राम हैं, तो वो तो स्पष्ट मना कर देते हैं कि तुम्हें किसी और की शरण में जाना चाहिए। भगवान शिव की शरण में जाता है। भगवान शिव कह देते हैं कि राम मेरे आराध्य हैं और इस संबंध में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता है। अंततः विवश हो जाता है, परेशान हो जाता है। कैलाश से जब थोड़ी और दूर जाने के बाद उसे नारद जी मिलते हैं। नारद जी से कहता है कि ये जो भगवान राम का ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित बाण है ये मेरे प्राण लेने के लिए आतुर हो रहा है नारद जी, मुझे कोई राह दिखाइए, इस संबंध में मेरी रक्षा कीजिए। तो नारद जी उसको राह दिखाते हैं और कहते हैं कि चूँकि तूने भगवान राम का अपराध किया है तो जाहिर है कि तूने बहुत बड़ा अपराध किया। माता जानकी को तूने चोंच मारी और उस वजह से उनको पीड़ा पहुंची है और यही गलती तूने बार बार की, यानी कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और इस अपराध का तुझे दंड अवश्य मिलेगा। लेकिन भगवान राम चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो बहुत ही विनम्रता
और दया से परिपूर्ण हैं, तो अगर उनके चरणों में जाकर उनसे क्षमा याचना करता है तो संभवतः वो तुझे मारेंगे नहीं, थोड़ा सा किसी अंग से क्षत विक्षत कर सकते हैं। जयंत काला कौवा के रूप में ही जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है और उनसे क्षमा याचना करता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया। मैं ये जानना चाहता था कि आप साक्षात नारायण के अवतार हैं और यही भगवती माँ लक्ष्मी है, माँ जानकी के रूप में आप दोनों आए हुए। मैं परीक्षा करना चाहता था और मैंने परीक्षा की, लेकिन माता सीता को बहुत पीड़ा पहुंचाई और उसकी वजह से आपने जो ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित बाण छोड़ा, इस वजह से मुझसे बहुत अपराध हो गया और इसके लिए आप क्षमा याचना कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि मैंने सुना है कि आप भक्तवत्सल हैं और अपने भक्त की आप ज़रूर ही रक्षा करते हैं। आपकी शरण में अगर कोई आ जाए तो उसकी आप ज़रूर ही रक्षा करते हैं। तो मुझे भी अपने प्राणों से वंचित मत कीजिए, मुझे अपने प्राणों की भीख दीजिए, मुझे प्राणदान दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान राम कहते हैं कि तूने चूँकि जानकी को पीड़ा पहुँचाई है तो मैं तुझे प्राणदान तो नहीं, तुझे क्षत विक्षत तो थोड़ा बहुत करूँगा, क्योंकि जानकी को पीड़ा पहुँचाई है, ताकि आज के बाद इस घटना को अगर कोई और सुनेगा तो उन्हें लगेगा कि किसी भी इंसान को बेवजह बिना कारण से पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। बताते मैं तेरा कौन सा अंग क्षत विक्षत करूं, क्योंकि तू मेरी शरण में आ गया है और मेरी शरण में अगर एक बार कोई आ जाता है तो अवश्य उसे मैं अपनी दया का पात्र समझता हूं, मैं तुझे दया का पात्र समझता हूं। इसलिए तुझे मृत्यु के मुख में नहीं भेजूँगा, तुझे प्राणदान दूंगा, लेकिन तेरा कोई एक अंग में क्षत विक्षत करूँगा। तो कौवा कहता है कि आप मेरी एक आँख का ही भेदन कर दीजिए। तो भगवान राम उस ब्रह्मास्त्र के बाण से उस काले कौवे का एक आँख का भेदन कर देते हैं और उसके बाद वो अंधा हो जाता है। और आज हम देखते हैं कि कौवे के दोनों आँखें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कौवा सिर्फ एक आँख से ही देख पाता है। उसकी एक आँख भगवान राम ने फोड़ दी है, वहाँ से सभी कौवे एक आँख से ही देखते हैं। आपने गौर से देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद देखिएगा, शायद आपको इस सत्य का पता होगा। वाल्मीकि रामायण में ये कथा बहुत ही गहनता के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई हैं और वाकई में इस कथा को सुनने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक है, भगवान राम का वीडियो है। आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।